नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में। किसान दिल्ली वापस क्यों जा रहे हैं और सरकार उन्हें दिल्ली में क्यों नहीं आने देना चाहती है। तो चलिए जानते हैं आखिर मसला क्या है और बात क्या है। जब कोई भी किसान खेतों में काम करता है तो अकेला नहीं करता है, उसके माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन सब मिलकर एक खेत में काम करते हैं। इतने सारे लोग जब काम करते हैं तब जाके फसल तैयार होती है। फसल को काट कर मंडी में लेके जाता है, लेकिन मंडी में उसको उसके उचित दाम नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि एमएसपी पूरे फसलों पर लागू नहीं है और पूरे राज्यों में, भारत के पूरे राज्यों में नहीं मिलती है अभी तक। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास फसल है गेहूं की, और गेहूं पर सरकार ने बोला है कि इसको 6,000 रुपये क्विंटल हम देंगे। तो कोई भी व्यापारी, चाहे वो व्यापारी हो या सरकार हो, 6,000 रुपये से नीचे कोई भी उसको खरीद नहीं सकता है। 6,000 रुपये से ऊपर ही उसका दाम कोई भी उसको खरीद सकता है। तो इससे किसानों को फायदा होता है और वो जानते हैं कि मेरे पास इतने क्विंटल बचा है गेहूँ, तो मुझे इतना तो मिल ही जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। जब मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून लाए थे, किसानों के ऊपर जबरदस्ती डालने की कोशिश की कि इसको आप अपना लीजिए, ये आपके काफ़ी फायदेमंद है, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। लेकिन किसान काफ़ी होशियार थे, उन्होंने उनको देने से मना कर दिया और उनको मानने से भी मना कर दिया कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि इससे मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सारा कुछ व्यस्त दस्त हो जाएगा, हम इसको मानेंगे नहीं। तो काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था। किसान 1 साल से ज़्यादा दिल्ली में डटे रहे, सर्दी में, बारिश में, धूप में डटे रहे वहाँ पर। और फिर भी सरकार मान नहीं रही थी। आखिरकार 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए वहाँ पर, उसी दिल्ली में किसानों की मौत हो गई इस धरने की वजह से। तब जाकर मोदी सरकार थोड़ी झुकी। मोदी सरकार झुकने के बाद मोदी जी आए स्क्रीन पर और बोले कि मैं पूरे किसानों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको समझाने की कोशिश बहुत की, कृषि कानून के लाभ के बारे में बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको समझा नहीं पाया। ये मोदी जी ने खुद कहा था। बाद में मोदी जी के मंत्री ने कहा कि हम एमएसपी पर चर्चा करेंगे, बात करें पर एक कानून जरूर बनाएंगे। ये भी उनके मंत्री जी ने कहा था। इसी पर बात खत्म होती, तब जाकर पूरा पूरा धरना, पूरा का पूरा आंदोलन खत्म हुआ था और किसान अपने अपने घर चले गए थे। आंदोलन खत्म हो गया था। अब दोस्तों, मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो चुके हैं। अभी तीसरे टर्म में मोदी सरकार आ चुकी है और अभी भी एमएसपी पर कोई भी कानूनी गारंटी बनी नहीं है। कोई भी कानून अभी तक संसद में पास नहीं हुआ है। इसी वजह से किसान नाराज हो है और किसान अब ठहरने वाले नहीं है। इसलिए उन्होंने दिल्ली में जाकर सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इतने जबरदस्त बैरिकेड लगाए हुए हैं मोदी सरकार की तरफ से। बैरिकेड लगाए हुए हैं, तारों के बैरिकेड लगाए हुए, सीमेंट के बैरिकेड लगाए हुए हैं, रास्ते खोद दिए गए हैं, बड़े बड़े किले जमीन के अंदर डाल दिए गए हैं, ताकि जब किसान अपना ट्रैक्टर लेके आएंगे तो उनके टायर फट जाने चाहिए। एक टायर की कीमत 20 से 25 हजार के ऊपर होती है दोस्तों। इससे नुकसान किसका होने वाला है? देश का ही होने वाला है, देश के किसान का ही होने वाला है। तो ये तो नहीं करना चाहिए था। कम से कम 100 सवा 100 किसान आने का कोशिश कर रहे हैं, उनको आकर उनको बात कीजिए। आपने प्रॉमिस किया था, मोदी सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम एमएसपी पर कानून बनाने वाले हैं, बनाएंगे भी, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इससे चलते वो किसान, सारे के सारे किसान नाराज है दोस्तों। अगर इस देश में कॉर्पोरेट सेक्टर का 16 लाख करोड़ रुपए अगर माफ हो सकता है, तो एमएसपी तो किसानों को दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने किसान कॉर्पोरेट का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया है और एमएसपी से डर रही है कि एमएसपी मिल जाएगा तो देश का भी घाटे में चल जाएगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर इतना सारा पैसा अगर आप उनका माफ कर सकते हो, तो इनका तो उससे तो कुछ भी नहीं है। अगर उतना ही पैसा आप किसानों में बांट देते या फिर जनता में बांट देते, तो देश निश्चित ही कुछ ना कुछ भला हो जाता। लेकिन वैसा कुछ किया नहीं, सारा का सारा कारपोरेट का पैसा माफ करवा दिया और देश इससे ज्यादा कर्ज में डूब रहा है। ये आप तो सभी जानते हैं। आज देश पर कम से कम 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, इससे भी ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है देश के ऊपर। तो
मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सरकार को आप एमएसपी पे बात करना चाहिए किसानों से, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है और किसान अब इस बार मानने वाले भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो एक आदमी एक ही बार किसी के ऊपर भी भरोसा करता है, बार बार भरोसा नहीं करता है। तो आपको सरकार को कुछ ना कुछ तो सुनना चाहिए, उनके कुछ मांगे माननी चाहिए। जो 700 किसान शहीद हुए उनको मुआवजा देना, एमएसपी पर कानूनी गारंटी, और भी छोटे छोटे उनके कुछ ये है डिमांड है, वो पूरी करनी चाहिए, ऐसा मेरे भी मानना है और सभी का मानना है। और एक जरूरी बात है दोस्तों, जब कोई भी किसान अपने खेत में पेस्टिसाइड साइड डालता है, जो जहर डालता है, जो केमिकल डालता है फसल को उगाने के लिए, वो काफ़ी खतरनाक होता है। उससे क्या होता है, हमारी खेती बर्बाद भी होती है और खेती बंजर हो जाती है कुछ सालों के बाद, उस पर कोई बाद में फसल नहीं उग पाती है, और वो जहर सीधा जो फसल आती है वो सीधे हमारे पेट में जाती है, क्योंकि हम ही खरीद कर खाते हैं उसे, इससे हमें कैंसर की बीमारी होती है। तो मैंने खुद पर्सनली किसानों से बात किया, कुछ किसानों से, कि आप ये डालना बंद कर दीजिए। तो उनका कहना है कि अगर ये नहीं डालेंगे अभी तो कुछ भी नहीं पकेगा, मेरे खेत में कुछ पकेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों उसका डोज होता है। इस बार इतना डाला, अगली बार इतना डालना पड़ेगा, इतना डाला, इतना डालना पड़ेगा, ऐसा होता है। उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, किसान घाटे में चले जाता है, लेकिन वो अगर डालेंगे नहीं तो वो पकेगा नहीं। तो मेरे सरकार से एक गुजारिश भी है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा दी जाए। उनको कहा जाए कि आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए, हम आपको सब्सिडी देंगे, इससे उनको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। उनको अगर सरकार की तरफ से अगर ये अगर आश्वासन मिल गया कि चलिए हम आपको सब्सिडी देंगे, इससे उनको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। उनको अगर सरकार की तरफ से अगर ये अगर आश्वासन मिल गया कि चलिए कुछ हमें घाटा भी होता है तो सरकार उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है, तो किसान वो जहर खेतों में नहीं डालेंगे और ऑर्गेनिक खेती खाद डालेंगी, जो होता है गोबर का खाद डालकर फसलें उगाएंगे, वही फसलें हम खाएंगे, पूरा देश कैंसर की वजह से बच सकता है। ये भी है। और हम हजारों करोड़ रुपए बीमारी में खर्च कर देते हैं इसे कैंसर की दवाई की वजह से, लेकिन कैंसर की दवाई आज तक बनी नहीं है। तो ये बोलता हूँ मैं आपको कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। इस तरह पूरा का पूरा मसला तो ऐसे हल होने वाला नहीं है, कुछ बातचीत करने पर ही हल होने वाला है। और सरकार ने भी प्रॉमिस किया था किसानों से कि हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, हम आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, और तभी जाकर ये पूरा पूरा धरना खत्म हुआ था, 1.5 साल बाद खत्म हुआ था। मोदी जी ने खुद बोला था, जो देश के प्रधानमंत्री थे, और देश के प्रधानमंत्री अभी भी वही है, उन्होंने खुद कहा था। अब देश का प्रधानमंत्री अगर इस बात कह रहा है तो प्रधानमंत्री के बात पे भरोसा तो किया ही जा सकता है। तो चलिए आगे क्या होता है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।